बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सपो द डिज़ीज़ में हम बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं हम यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ेंगे ज़ीरो से। अगर आपको आपने आज से पहले कभी बायोलॉजी और साइंस नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर आए, हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखें। इंशाल्लाह ताला आप बायोलॉजी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए 2020 से पहले दो किताब थी, वो पुरानी थी, उसमें थोड़ी नॉलेज डिफरेंट थी, और ये किताब जो अब नई आई है इसमें नॉलेज थोड़ी डिफरेंट है। चीज़ें सेम है लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक से समझाएं। तो हमने पिछले लेक्चर में बायोलॉजी क्या है और उसके बारे में सब कुछ बताया था। अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस लेक्चर का जो लिंक है वो दूंगी, तो आप जाकर वहाँ से वो लेक्चर देख लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री यानी इंसान की ज़िंदगी में जो केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का। ठीक है, एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को, मतलब देखिए हमारी ज़िंदगी में जैसे पानी है, सेल में पानी है, और हमारी ज़िंदगी में जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, और हमारे सेल में जो भी केमिकल यूज़ होते हैं उन केमिकल्स के रिलेटेड जो हमें नॉलेज देता है उस ब्रांच को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं उसके कुछ रीजन्स नीचे दिए गए हैं। अब वन बाय वन मैं आपको वो सारे रीजन्स एक्सप्लेन कर बताऊंगी। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट प्रोसेस कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्लो ऑफ इन्फो। अच्छा देखिए, हमारे सेल है, हमारे सेल के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे सेल के अंदर डीएनए है, हमारे सेल के अंदर आरएनए है। तो डीएनए जो सेल डिवीजन होती है, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन जाती है कि अब हमारे बॉडी को सपोज़ करें कि हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं। अब हमारे बॉडी में कौन सी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, कौन सी प्रोटीन है और कौन सी मॉलिक्यूल हमें रिक्वायरमेंट है, तो डीएनए जो है वो सेंड करता है मैसेजेस। तो वो मैसेजेस, वो केमिकल जो भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के होते हैं उसके रिलेटेड हमें नॉलेज देता है बायोकेमिस्ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारे सेल जो है, हमारे सेल के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? फ्लो होता है, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे न्यूक्लियस है तो सेल से उसके आसपास के जो भी पार्ट्स ऑफ हैं तो उनमें इंफॉर्मेशन जाती है फ्रॉम न्यूक्लियस, स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, डीएनए, अब एंजाइम्स जो हैं वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कंट्रोल ऑल मैकेनिज्म ऑफ सेल के जो तमाम मैकेनिज्म्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे सेल को प्रोटीन रिक्वायर है, किस किस्म की प्रोटीन जो है वो बनना चाहिए, तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हमारे सेल में। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म। अच्छा, उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में बताता है कि अब हमारे बॉडी में ये चीज़ जो है वो एबनॉर्मल है, अब ये हमें ये डिजीज़ काज करने वाला है। एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज़ मैकेनिज्म। अब देखिए हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है 98.6 सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर कभी कभी इंक्रीज़ कर जाता है जिसकी वजह से हमें फीवर होता है, और उसके रिस्पॉन्स पे हमारे बॉडी जो है वो पेरोक्सा एंटी फीवर के लिए एक केमिकल रिलीज़ करती है ताकि वो फॉरेन पार्टिकल को मार सके। तो उसके बारे में भी नॉलेज जो है वो हमें बायोकेमिस्ट्री देती है। उसके अलावा इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीज अल्टीमेटली ओपन डोर टू डेवलपमेंट मेडिसन्स। अच्छा, उसके अलावा जो मेडिसन्स हैं उनके बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, मेडिकल बनाने, मेडिकल इक्विपमेंट, अब देखिए जैसे स्टीथोस्कोप है, बीपी अपार्टस है, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो इनको बनाने के लिए भी ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। उसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियों का जो इलाज है उसको ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा हमारे हेल्प आउट करता है। द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ केमिस्ट्री अनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट। उसके अलावा आजकल नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री की मदद से। देखिए हमारे जो ज़िंदगी है वो केमिकल जो मेडिकल वर्ड है वो चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसको बायोकेमिस्ट्री हेल्प कर रहा है। बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में हमें बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि अब ये टाइम है कि ये रिएक्शन हो रहा है। उसके अलावा देखिए जब हमें डिहाइड्रेशन होता है, तब हमें प्यास लगती है, तब हमें पानी का प्यास लगती है, तभी ये हमें बायोकेमिस्ट्री जो है वो इन्फॉर्म करती है।
ठीक है। इस तरह से ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल आर। अच्छा देखिए, जो हमारा बॉडी है वो सेल्स से बना हुआ है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारा बॉडी है वो सेल से मिलकर बनता है और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज़ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स जो है वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल है, हम H2O फ़र्ज़ कर ले कि ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड है, तो उस तरह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, एटम्स। इट मीन्स दैट फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। इसका मतलब ये क्या है कि हमारा जो बॉडी है वो केमिकल से बना हुआ है। लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स विच एक्सप्लेन सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आगे चलकर हम पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ ऑल सेल डिपेंड अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। जो सेल की स्ट्रक्चर है, उसका काम करने का तरीका है, वो उसके केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ पर आपको एक आसान मिसाल देकर बताऊँ। देखिए, हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं। उसके अलावा हमारे हाथ के जो हैंड के जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं, तो वो उनकी केमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम केमिकल सेल को जो है केमिकली स्टडी करें। सेल की जो केमिस्ट्री है उसको स्टडी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड रिएक्शन विच कैरी डाउन इन सेल, उसके अलावा सेल में जो रिएक्शन होते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ तक इस वीडियो को एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अगर आपको बायोलॉजी सीखनी है तो आपको ज़रूर एक्सपोजिट डिजीज़ को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो इस लेक्चर को यहाँ तक एंड करते हैं क्योंकि बेसिक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।